हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसे हम सी पोर्ट्स भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है मैंने आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दूं, अगर ये आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो आपके एग्जाम में जो है वो इस वीडियो के बाहर एक भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बंदरगाह क्या होते हैं। तो बंदरगाह जल एवं स्थल की सीमा पर स्थित वह स्थल होता है जहां समुद्री व्यापार में समुद्री जहाज, यात्री शिप, कार्गो की लैंडिंग अनलोडिंग के लिए जो है वो डाक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। उसी को जो है वो बंदरगाह कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो समुद्री व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन हेतु समुद्री जहाजों के रुकने के लिए बनाए गए स्थलों को बंदरगाह यानी कि पोर्ट कहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं एवं 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। निर्माण के आधार पर बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, जबकि कृत्रिम बंदरगाह मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह बंदरगाह 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दक्षिण में अरब सागर की ओर खुलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर मुर्मुगांव बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, मुर्मुगांव बंदरगाह जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह जुआरी नदी के दक्षिणी किनारे पर बना है और यह जो है वो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन्नोर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो एन्नोर बंदरगाह जो है वो देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के चेन्नई शहर से करीब 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसे कामराजर पोर्ट लिमिटेड नाम से जाना जाता है। यह भारत का जो है वो पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह है और यह भारत का जो है वो 12वां प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह बंदरगाह जो है वो 14वीं शताब्दी से ही भारत के पश्चिमी तट पर मसालों का व्यापार का केंद्र रहा है। यह कई शताब्दियों तक जो है वो भारतीय मसाला व्यापार का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है वो भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह है। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है और समुद्र से इसकी जो दूरी है वो करीब 203 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर हल्दिया बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि इसका जो आधिकारिक तौर पर इसका जो नाम है वो हल्दिया बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है वो एक ज्वारी बंदरगाह है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से करीब 90 किलोमीटर दूर कांडला क्रीक पर बना है। यह पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, एन्नोर पोर्ट जो है वो चेन्नई पोर्ट का जो है वो सहायक बंदरगाह है। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह है। इसे अब कामराजर पोर्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह चेन्नई बंदरगाह से करीब 18 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो देश का जो है वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहवा सेवा बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में स्थित है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में जो दे देता है, ऑप्शन में दे देता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि नहवा सेवा बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोनों एक ही है। ठीक है ना, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो को नहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नवी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 26 मई 1989 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे पारादीप बंदरगाह स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर बना है। यह भारत के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। ठीक है, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह जो है वो जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह जो है वो उनके नाम कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। तो पहला है कांडला बंदरगाह, दूसरा है मुंबई बंदरगाह, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, चौथा है मोरमुगाओ बंदरगाह, पांचवा है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, छठवां है कोचिन बंदरगाह, सातवां है चेन्नई बंदरगाह और आपका आठवां है कामराजार यानी कि एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, नौवां है तूतीकोरिन बंदरगाह, 10वां है विशाखापट्टनम बंदरगाह, 11वां है पारादीप बंदरगाह, 12वां है कोलकाता बंदरगाह और आपका 13वां है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये 13 प्रकार के भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में।
ठीक है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश बंदरगाह स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित बंदरगाह है? तो वो कौन सा बंदरगाह है जो भारत का पहला हरित बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह जो है वो भारत का पहला हरित बंदरगाह है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइए, हम आपके लिए वो जरूर लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह है। इसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। यह पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम और इसके उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क और सामान्य वस्तुओं का व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, ये एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन ए है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी है नहवा शेवा बंदरगाह जो कि नवी मुंबई में है। इसी को जो है वो नहवा शेवा जो बंदरगाह है इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है और चौथा है आपका मोरमुगाओ बंदरगाह जो कि आपका गोवा में स्थित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आपको जो है वो आज का वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइए, हम आपके लिए वो जरूर लेके आएंगे।